चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है कैसे जो है वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं ऑनलाइन मोड में, उसके बारे में हम लोग जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम हम खोलेंगे। गूगल क्रोम में हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे वोटर पोर्टल के नाम से, VOTERPORTL के नाम से। जब हम वोटर पोर्टल जो हम सर्च कर लेंगे तो हमारा जो है पोर्टल जो है गूगल सर्च करके हमें देगा, ये है हमारा http voterportal.eci.gov.in के ऊपर। हम इस वोटर पोर्टल पे जाएंगे। जाने के बाद में फिर हमारा जब पेज ये खुलेगा तो उस पेज पे खुलने के बाद में और भी जो हमारे पास में जो है वो एक्टिविटीज में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम अपना ईमेल आईडी को डालेंगे और ईमेल आईडी को डालने के बाद में या मोबाइल नंबर से हम क्या करेंगे, इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे मान लिया जाए मेरा ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड है मेरा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 10 नंबर का आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, उससे जो है कुछ डिटेल्स आपको बेसिक फिल करना होगा और बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप लॉगिन जो है वो करना स्टार्ट करें। तो ऑलरेडी मेरे पास में लॉगिन मेरे पास में है क्रिएटेड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना लॉगिन जो है वो लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। जो होम पेज आएगा वो मेरा क्या होगा, वोटर पोर्टल का जो है वो होम पेज आ जाएगा। कोशिश होगी कि हमारा वोटर पोर्टल आसानी से खुल जाए, नहीं तो समवेयर एल्स कभी कभी जो है वो पेज एक्सपायरी या कुछ इस तरीके का जो है वो ऑप्शन जो है हमें जो है वो देता है। तो उस चीज को हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन से हम वोटर पोर्टल जो है वो खोलने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो वोटर पोर्टल पे जब हमारा लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद में बेसिक्स हमारा जो है उसके ऊपर में अपडेट होगा हमारा। ये हमारा लॉगिन पेज है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी हमारी जो है इसके ऊपर में आईडी बनी हुई है, इसलिए सिर्फ मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही जो है मुझे इसके ऊपर में अपडेट करना है। अब ये हमारा बेसिकली क्या है, ये मेन हमारा पोर्टल जो है यहाँ पे ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद में क्या है बच्चों, देखोगे आप यहाँ पे तो आपका क्या होगा कि आपका एक साइड में ये लॉगिन वाला आपका आईडी होगा। यहाँ पे आपके पास में क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, करेक्शन इन वोटर आईडी के लिए, डिलीशन ऑफ वोटर आईडी के लिए और आधार लिंकेज के लिए। तो जिनका नया वोटर आई कार्ड बनाना है वो आपको जाएंगे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब वो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन को जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में क्या होगा, एक नया पेज जो है वो उसमें खुलेगा। क्योंकि हमें क्या है, नया वोटर आई कार्ड बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ डिटेल्स को जो है उसके ऊपर में हमें क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा, हमें भरना होगा, फर्निश्ड करना होगा। तो ये हमारा पोर्टल खुल गया जहां पे बेसिकली क्या है, हमारे पास में आएगा कुछ पेजेस। उस पेजेस के ऊपर में हमें क्या करना होगा, कुछ डिटेल्स को फिल करके आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता होगी। जैसे मेरा नाम आगे मेरा नाम ऑलरेडी मेंशन्ड है क्योंकि मेरा प्रोफाइल बना पड़ा हुआ है। और उसके बाद में फिर क्या होगा, आगे इसको मैं क्या करूंगा, आगे प्रोसीड करूंगा, है ना। तो लेट स्टार्ट वाले ऑप्शंस पे मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा। जब मैं क्लिक करूंगा लेट स्टार्ट वाले ऑप्शंस के ऊपर में, तो फिर क्या होगा, एक आपका नया कुछ पेज इंस्ट्रक्शंस के साथ में वो ओपन होगा। इंस्ट्रक्शंस कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपसे पूछेगा
कि क्या आप एक नया वोटर आई कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपका कोई पुराना वोटर आई कार्ड को मीन्स रिन्यूड करने की या जो आपने कभी फॉर्म सबमिट किया है उसी फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसके ऊपर में आपको क्या करना है, आपको जो है वो आपसे पूछेगा। तो इस कंडीशंस में क्या है हमारे स्टूडेंट्स कि जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद में क्या होगा कि आपको डिटेल जो है 1 to 1 जो है वो डिटेल आपसे जो वो मांगता चला जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो फर्निश करते चले जाएंगे और इससे आसानी से हमारा क्या होगा, वोटर आई कार्ड जो है वो आसानी से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका क्या, आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। तो अगर आप पहली बार वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, नो आई हैव ऑलरेडी आई हैव वोटर आईडी कार्ड, तो आप इसमें भी क्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके तो उसको उस फॉर्म को कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब हम सेव और कंटिन्यू के ऊपर में जब मूव करेंगे तब उसके बाद में क्या होगा, फिर हमारा एक पेज खुलेगा। उस पेज के ऊपर में कुछ हमसे जानकारी मांगी जाएगी और कुछ इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर में क्लिक करेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में फिर एक नया पेज हमारा खुलेगा और उस पेज पे फिर और कुछ जानकारी हमसे मांगी जाएगी। उस जानकारी को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर में फुलफिल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या जो है किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आप बिलोंग करते हैं और किस मीन्स वोटर आई कार्ड जो है किस असेंबली के अंदर में, माने असेंबली जो कंस्टिट्यूएंसी होता है या स्टेट हो गया या डिस्ट्रिक्ट हो गया, किसके अंदर। जैसे सपोज कीजिए, मान लिया जाए मैं झारखंड के लिए अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो झारखंड के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझसे फिर जब मैं स्टेट जो चूज करूंगा तो मुझसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। अब डिस्ट्रिक्ट पूछने के बाद में मैं किस असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में मैं आता हूं तो उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मैं रांची के बारे में लिखता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। जब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो फिर उसके बाद में एक नया पेज खुलेगा, है ना। और उस पेज में फिर मुझसे जो है वो जानकारी मांगी जाए और चीजों के बारे में। तो मैं उस जानकारी को क्या करूंगा, यहाँ पे जो है वो भरने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, तो प्लेस ऑफ बर्थ उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे अभी रांची लिख रहा हूं। रांची लिखने के बाद में स्टेट का मैं नाम लिखूंगा कि कौन से स्टेट में मेरा हुआ है जन्म, तो मैं झारखंड लिखता हूं। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रांची हो गया मेरा। ईयर ऑफ बर्थ कब का है, तो ईयर ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। मान लीजिए कुछ भी ईयर ऑफ बर्थ हो गया, मैंने क्या किया, ईयर ऑफ बर्थ जो है वो चूज कर लिया। ये मंथ है हमारा, ये फिर उसके बाद में ये मैंने मंथ कर लिया। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, है ना, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या 10th-12th का मार्कशीट, ये सारा चीज को क्या कर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 10th का मार्कशीट जो है वो मैं चूज कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपलोड करने की कोशिश, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा, इसलिए मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। तो आप डिजी लॉकर का भी रेफरेंस दे सकते हैं। मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट है इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहीं से अपलोड कर दे रहा हूँ। नहीं तो डिजी लॉकर का भी सहारा जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे डिजी लॉकर का भी हमारे लिए जो है वो क्या हुआ, काम आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है कहाँ पे हैं, आपके और हमारे जो डॉक्यूमेंट जो वो कहाँ पे है, डिजी लॉकर में अब हमारे जो है वो सेव्ड हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो वो सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद में फिर उसके बाद में अब ये सेव एंड मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि आपका ये प्रीव्यू आ गया, यहाँ पे अपलोड हो गया, वेल डन, मेरा फाइल जो है वो मीन्स अपलोड हो गया उसके अंदर। फिर इसको मैं क्या करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में देखो पहला पड़ाव था आपका, आपने अपने डिटेल को फिल करके
लॉगिन कर लिया था मोबाइल नंबर से, कुछ रजिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक्स जो है रिक्वायरमेंट्स है उसको आपने फिल कर लिया, फिर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में आप नए वोटर बनाने के लिए, अब जैसे देखो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मेरा मेल आ गया, फिर उसके बाद में अब नाम या कुछ और भी इंटर योर नेम अगेन मैं यहाँ पे भरूंगा। फिर एक अपलोड में पिक्चर अपना करना चाहता हूं तो उसके लिए फिर मुझे जो है पिक्चर्स को सॉफ्ट कॉपी, देखो पहले होती थी क्या कि हमें जो है अलग अलग जगहों पे जाके प्रज्ञा केंद्र हो गया या और भी जगहों पे हमें डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड कराना पड़ता था, लेकिन आज क्या है बहुत आसान तरीकों में आप खुद से जो क्या कर सकते हो बना सकते हो। अब जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो जो है जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से मैंने क्या किया यहाँ पे अपलोड कर दिया, अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो इसको मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद में मैंने क्या किया यहाँ पे अपना नाम लिखा, ये लिख दिया, यस आई हैव आधार, मेरे पास में आधार है। तो आधार जब मैं करूंगा तो उसके बाद में फिर क्या होगा, इसको सेव एंड प्लीज सिलेक्ट द डिसेबिलिटी, विजुअल नो डिसेबिलिटी है मेरे पास में, मैं विजुअल भी नहीं हूं, डंप भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा सेव के ऊपर में जाऊंगा और इसको आगे की तरफ जब मूव करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, अदर्स में भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि अदर्स मेरे पास में ऐसा कुछ है नहीं। अब आधार है मेरे पास में, मैंने अपना कुछ सरनेम मेरा है नहीं। मैं एक बार फिर से फोटो जो है अपलोड करने की कोशिश करता हूं, यस फिर से ये फोटो मैं कोशिश कर रहा हूं इसको अपलोड करने की। अपलोड मैं कर रहा हूं ये फोटो, आ गया मेरा फोटो। सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में फिर कुछ और डिटेल्स आएंगे। मैं अपने फैमिली मेंबर के किसी सदस्य का यहाँ पे वोटर आई कार्ड दूंगा। बिना फैमिली मेंबर के वोटर आई कार्ड के हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास में ऑलरेडी ये वोटर आई कार्ड का नंबर है दिया हुआ, इससे मैंने क्या किया, मैंने ये वोटर आई कार्ड नंबर दे दिया। मैंने यहाँ पे जो जिनका वोटर आई कार्ड है उनका रिलेशन है यहाँ पे आगे एस्टेब्लिश हो गया, है ना। उसके बाद में ये रिलेशन किस तरीके का है, तो फादर का है। तो फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर में ये सारा डिटेल उनका वोटर आई कार्ड डाल के उनका नाम डाल के फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। जब सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे बच्चों तो इसके बाद में अब देखो अब आपका करंट एड्रेस वाली बात आ गई कि करंट एड्रेस क्या है। हाउस नंबर आप लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका लोकेलिटी क्या है, एरिया लोकेलिटी क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने रांची के लिए किया है, तो मेरा लोकल एड्रेस जो भी होगा उसको मैं डालूंगा। फिर उसके बाद में रांची के बाद में पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे डालूंगा। फिर उसके बाद में विलेज कौन सा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगा। और फिर उसके बाद में तहसील या तालुका कौन सा है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। और इसको डालने के बाद में अब क्या है, मेरा तहसील कैसा है, सिटी का है या विलेज का है, तो उसके अनुसार से मैं सिटी का चूज करता हूँ, सिटी है मेरा। फिर उसके बाद में मैंने पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद में अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे हम अपने कंस्टिट्यूएंसी को यहाँ से चूज कर सकते हैं। और चूज करने के बाद में फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। और क्या है आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ मेरा क्या है ना। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड को मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं अपने आधार कार्ड को यहाँ से क्या करूंगा, अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में फिर क्या होगा कि यहाँ से मैं अपने आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में आप आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में फिर उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं जैसे ई आधार कार्ड में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ई आधार कार्ड में फिर पासवर्ड की आवश्यकता होती है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हम ई आधार कार्ड ना करके हम या तो पीडीएफ या जेपीजी फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद में
फाइल फॉर्मेट अभी गलत बता रहा है, ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम फाइल फॉर्मेट अपडेट करेंगे वो हमारा अप टू द मार्क हो, और जो फॉर्मेट में इनका डिमांड है उसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड को क्या करेंगे, अपडेट करने की जो है वो कोशिश करेंगे इसके अंदर में। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में, जैसे ये आधार कार्ड को मैंने अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद में फाइल को अपलोड करने की कोशिश करता हूं। इसमें जो भी फाइल होगा, देखिए जेपीजी फाइल है या पीडीएफ फाइल, जो है आपको क्या करना होगा, इसके अंदर में अपलोड करना होगा। तो जैसे ये फाइल आपका क्या है, अपलोड हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे जो हाउस नंबर है वो हाउस नंबर मुझे क्या करना होगा, मीन्स रीजनल हाउस नंबर जो है वो देना होगा। तो 7 होगा या जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, 7 या 8, इस तरीके से जो यहाँ का हाउस नंबर होता है वो हाउस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का हाउस नंबर जो यहाँ मिलता है उस हाउस नंबर को एंट्री करने की कोशिश करेंगे। हाउस नंबर को एंट्री करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में हमारा क्या होगा, एक नया पेज खुलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल्ड कर दिया है। और फिल्ड करने के बाद में यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ और भी डिटेल्स जो है आपसे जो वो मांगे जाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं कि आई ओम प्रकाश सत्यम, यहाँ पे मेरे द्वारा जो भी सूचना दी गई है वो सत्यापित की जाती है। मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ उसके बारे में, और मंथ जो है कब से रह रहा हूँ उसके बारे में यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा, प्लेस लिखना होगा, और फिर उसके बाद में क्या करना होगा, आपको इंटर एप्लीकेशन प्लेस में, जैसे रांची है तो मैंने रांची कर दिया, और फिर उसके बाद में क्या है, सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में ये फॉर्म 6 का आपका आ जाएगा, ये सारा डिटेल भरा हुआ। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ये सारा चीज क्रॉस चेक करने के बाद में लास्ट में आपके पास में क्या होगा बच्चों, सबमिट का ऑप्शन आएगा। और यही सबमिट के ऑप्शन आने के बाद में ये जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने जो जो डिटेल भरा है वो सारा डिटेल मेरा यहाँ पे आ चुका है ना। जो भी डिटेल मैंने भरा है वो केस कंस्टिट्यूशन मीन सारा चीज इसके अंदर, रांची, मेरा नाम, पिताजी का नाम, ये सारा एड्रेस आ गया आपके पास में। आधार कार्ड मैंने अपडेट किया है। ये सारा चीज करने के बाद में फिर लास्ट में आपके पास में क्या होगा बच्चों, जो है वो सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपके पास में क्या होगा बच्चों, अल्फा न्यूमेरिक है ना, अल्फा न्यूमेरिक आपका फॉर्म रेफरेंस नंबर आपको क्या होगा बच्चों, जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसी फॉर्म रेफरेंस नंबर को आपको क्या करना है, संभाल के जो वो रखना है। अब मान लो कि मैंने क्या किया बच्चों, ये फॉर्म को सबमिट कर दिया। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में जो फॉर्म रेफरेंस नंबर आएगा उस फॉर्म रेफरेंस नंबर को आप संभाल के रखोगे। आपके मोबाइल पे भी ओटीपी में चला जाएगा। जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म रेफरेंस नंबर एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल के ऊपर में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब आप क्या करोगे, जब ये सारा डिटेल आपने सबमिट कर दोगे तो सबमिट करने के बाद में आप क्या करोगे कि फिर पोर्टल पे जाओगे। 2-3 दिनों के अंदर में आप पोर्टल पे जाओगे। पोर्टल पे जाने के बाद में आप क्या करोगे, आप अपना जो है वो ट्रैक स्टेटस करोगे, है ना। तो ट्रैक स्टेटस में क्या करोगे, आप अपना फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म रेफरेंस नंबर यहाँ पे क्या करोगे, आप डालोगे। डालने के बाद में ये क्या करोगे, आप जैसे ही ट्रैक स्टेटस में जाओगे आप अपने इसको डालोगे फॉर्म रेफरेंस नंबर को, है ना। तो ये आपका क्या होगा, फॉर्म रेफरेंस डालने के बाद में आपको जो वो दिखाएगा कि हाँ ये फॉर्म जो है वो आपका सबमिटेड है या नहीं है। उसके बारे में आपको क्या होगा, ये डिटेल जो आपको जो वो पता चल जाएगा। तो ये आपका स्टेटस स्पेसिफाई कर देगा कि हाँ आपका फॉर्म सबमिटेड है कि क्या है नहीं है, उसके बारे में जो है वो आपका जो है यहाँ पे डिटेल कर देगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेड हो जाता है। अब देखो जनरली क्या होता है बच्चों कि जब आप हम और आप जो है जब वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो 4 जो है ये प्रोसेस होता है आपका। आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आपके लिए जो है ना बीएलओ जो है वो अपॉइंट होता है। बीएलओ अपॉइंट होने के बाद में फील्ड में जाके वो वेरीफाई करता है, और जब फील्ड में जब वेरीफाइड हो जाता है तो फिर उसके बाद में क्या है, आपका एक्सेप्टेड, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जो है वो आपका क्या हो जाता है, आपका फॉर्म जो जनरेट हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
थिंग्स you should know. You can view the status for submitted online form application by entering the reference number. वही जिसको मैं फॉर्म रेफरेंस नंबर कह रहा हूं इपिक का, वो फॉर्म रेफरेंस नंबर को आप क्या कीजिएगा, वो एसएमएस के माध्यम से जो आपके पास होगा उसको आप क्या कीजिएगा, ट्रैक स्टेटस के अंदर में ले डालिएगा, पुट कीजिएगा। ट्रैक स्टेटस में एप्लीकेशन में यहाँ डालिएगा, स्टेट को सेलेक्ट करके जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्म रेफरेंस नंबर डालिए। फॉर्म रेफरेंस नंबर डालने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैक स्टेटस में आपका जो भी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो सारा डिटेल यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में वोटर आई कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम समय में बिना परेशानी के खुद ब खुद आप क्या कर सकते हैं, वोटर आई कार्ड अपने हाथों से बनवा सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्म को सबमिट करना है, उचित डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, उचित डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के दौरान में सबमिट करना है। क्या क्या उसमें उचित डॉक्यूमेंट है, एक 10th का सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए, दूसरा एक आपका फोटो होना चाहिए, तीसरा आपके पिताजी का वोटर आई कार्ड का नंबर आपको पता होना चाहिए, और जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आपके घर का एड्रेस, घर का नंबर क्या है, वो सारा चीज आप उसमें सबमिट करोगे। और फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद में आप फॉर्म वेरीफाई करके लास्ट में सबमिट कर देना और आपका पहचान पत्र कुछ ही दिनों में आपको सॉफ्ट कॉपी और साथ साथ हार्ड कॉपी भी आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आपके घर पे जो वो पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, अपना वोटर आई कार्ड जो वो आसानी से बना सकते हो। तो कोशिश है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने वोटर आई कार्ड को जो है वो अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन मोड में। मैंने कहा कि बहुत ही कम और आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो। वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए ये सिर्फ यही एक माध्यम नहीं है, वोटर पोर्टल .ec.gov.in नहीं है, इसके अलावा और भी और माध्यम है जिससे आप क्या कर सकते हो, वोटर कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आप क्या करोगे, अपने प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पे आपका वोटर हेल्पलाइन है, वोटर हेल्पलाइन, वोटर हेल्पलाइन ये आपका ऐप है ना। ये आप जब इसको ओपन करोगे, प्ले स्टोर में जाओगे, तो प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ये आपका सिंबल है वोटर मीन्स आपका हेल्पलाइन का ये सिंबल है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आपका नाम भी लिखा हुआ रहेगा और ये लोगो होगा पंच बटन का, जो फिंगर से जो है आपके सेकंड फिंगर से जो आपको क्या कर रहे हैं, इसको जो बटन को प्रेस कर रहे हैं और इसको फिर उसके बाद में आसानी से जो है आप अप्लाई करके उसके बाद में आसानी से यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, मोबाइल के माध्यम से भी जो है आप आसानी से वोटर कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके आप लोग यथाशीघ्र जो है वो वोटर कार्ड अप्लाई करके फॉर्म रेफरेंस नंबर को आप अपने स्प्रेडशीट में, गूगल स्प्रेडशीट में भरने का कोशिश कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके ये आपके लिए भी आसान होगा, क्योंकि इस 18 साल के बालिग हो जाने के बाद में आप वोटर देने का अधिकार हो जाते हैं, एक वोटर आप हो जाते हैं। तो अपने वोट के महत्व को समझिए और इसको वोटर आई कार्ड को जितना जल्दी हो सके आप बनवाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।